तड़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मिर्ची 24 और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मैं बोल चुका हूँ बोला उसके बाद भी असर नहीं होगा। प्राइवेट लैंड कोई डलवाए अपनी सहमति से मेरा कोई आपत्ति नहीं। दिखना चाहिए पीछे सरकारी जमीन में इस प्रकार से अगर पहाड़ बनाओगे मेरे को आपत्ति है। मैंने आपको उस दिन बोला था मैडम कि ये सब मेरी विधानसभा में आकर खेल बंद होना चाहिए। भागने से काम नहीं चलेगा। हाजी जैन साहब नमस्कार। ये अपना जो मैं आपको चिट्ठी भेजा था वो ट्रांसपोर्ट नगर वाली, तो उसमें कुछ बात हुई आपकी? नहीं, मैं आज इस पार्ट पे बुलाया था, उसको लिखित में चिट्ठी दिया हूँ और वो गायब हो गया है। ये एडिशनल कलेक्टर बोलते हैं कि अवकाश पे, आपसे अवकाश तो लिया नहीं हूँ, बिना मुख्यालय में जानकारी दिए तो जा नहीं सकता अधिकारी, तो गलत तरीका है। ये टाउन कंट्री प्लानिंग निगम आयुक्त, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार हैं यहाँ, और पूरा ये लोग गचमच कर दिए हैं इस ज़मीन को, प्राइवेट में चढ़ा दिए हैं कुछ ज़मीन को, तो गलत तरीका, रेवेन्यू में खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। कैसे बन रहे हैं? इन्वायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहाँ डाल दोगे लाकर? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राकड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। निगम से नोटिस देने का प्रावधान है क्या रास्ता डालने पे? निगम एरिया में तो बोलिए। अभी आपको एक नोटिस भी दिया हूँ, देखे होंगे। तो फिर डल कैसे रही? रिहायशी एरिया जो है, सामने स्कूल है, ये सामने गांव भी है, तो बाउंड्री वाल लगी हुई है, सामने स्कूल तो है, ये तो और क्या रिहायशी हो गई स्कूल से बड़ा। रोड पे तो धूल, इसकी वजह से तो काफी राकड़ को उठाओ आप लोग वापस है, जहाँ से जिस डैम से लाए, बालको का हो, एनटीपीसी का हो, सीएससी किसी का भी हो, इसको उठा के वापस डुलवाऊंगा। बस अब एक ही तरीका है, इसको उठवाइए। ये कोई तरीका नहीं, शहर का सत्यानाश नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल। अब ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, कोई भी अधिकारी कितना भी पावरफुल हो, अपने आप को कितना भी पावरफुल बताता हो, मेरे शहर में मैं मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। बता दें, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं, समझे ना? तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। और ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से कलेक्टर शिफ्ट होगा, बता देता हूँ बात। ट्रांसपोर्ट अगर वहीं बनेगा, और अभी 1 हफ्ते का टाइम दे के जा रहा हूँ बाहर, अगर 1 हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए तो फिर बताता हूँ। बस बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरा कोयला ट्रांसपोर्टिंग शहर की बंद करिए। चलो, शहर के बीच से कोई कोयला एक्टर नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट अगर भी नहीं जाएगा कोई बनने के लिए, बंद करिए आप। आड़ो निकालो अभी मेरे को ऑफिस की बात करो उससे, कलेक्टर से। सर कहीं बाहर नहीं भगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर में, कोई उसकी ना तबीयत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। तार लगा है ठीक है ना? कि आज यहाँ पे प्रस्तावित जो टीपी नगर है, वहाँ स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं, क्या आपको सूचना दिया, क्या आपको जानकारी? देखिए, टीपी नगर कोरबा में नया मास्टर प्लान जब कोरबा का लागू हुआ, उसके पहले विधिवत बैठक हुई थी। उस बैठक में तत्कालीन सांसद, मैं स्वयं विधायक के रूप में, महापौर, आपके कलेक्टर, टाउन कंट्री प्लानिंग के बागड़े जी, सभी लोग उपस्थित थे। उसमें और भी जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित थे, और उस समय ये निर्णय हुआ था कि ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बनेगा, और बरबसपुर में ऑलरेडी 72 एकड़ जमीन नगर निगम को आवंटित थी। उसका पैसा नगर निगम ने पहले ही जमा किया था, जो कचरा को रखने के लिए वो जगह बनाई गई थी। लेकिन कचरा का
कचरा को नष्ट करने का अभी जो अभियान चला है उसमें 42 एकड़ जमीन जो रोड के इस पार जो थी वो खाली पड़ी हुई थी और 30 एकड़ जमीन में कचरा पहले से डाला जा चुका है, जिसको कचरा को उठाने का उसका भी निविदा हो चुका है। तो इस प्रकार से योजना बनी थी कि पहले 42 एकड़ में ट्रांसपोर्ट फेज 1 बनेगा, फिर वो 30 एकड़ जमीन में आपका फेज 2 बनेगा, ये तय हुआ था। जो आपका राजपत्र में प्रकाशित है, मास्टर प्लान में है, और मास्टर प्लान में होने के बाद फिर उसके बाद ये एक मामला आया कि जो जमीन है वो उसके जिस पर्पज से दी गई थी वो पर्पज से हल नहीं हो रहा है। तो उसके बाद राज्य सरकार यहाँ से कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को गया, जिसमें नगर निगम ने भी अपनी वो जताई सहमति, और राज्य सरकार ने आवास परिवहन मंत्रालय ने उसमें उसका लैंड यूज को चेंज किया टीपी नगर के लिए। अब टीपी नगर के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, उसकी निविदा भी हो चुकी है, और उसके बाद सिर्फ ये एक 4 लाइन का कलेक्टर को पुनः आवंटन का उस मद में एक चिट्ठी देना था। उसको कलेक्टर तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू ने उसको गुमराह किया, रोक दिया और टीपी नगर को बाधित करने का प्रयास किया। और ये वर्तमान कलेक्टर भी 5 महीना से कोरबा जब से आए हैं, इन्होंने मंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, किस तरह का मामला है सर टीपी नगर को लेकर के? टीपी नगर का मामला चूंकि मसाहती भूमि है, इसलिए उसका स्थल निरीक्षण करने और राजस्व के जो रिकॉर्ड है उसको मिलान करने के लिए अभी एक विजिट हुआ था। उसके बाद आगे का जो निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। सर, तैयार कर लिया गया सर। राखड़ की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है और ये समस्या सर पूरी जुड़ी हुई है। इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं सर कागजी कार्रवाई कहीं जमीन पे नहीं दिख रहा है। नहीं, आपको याद होगा विगत दिनों जितने भी जो PSUs है जहां से राखड़ का उत्सर्जन होता है उनकी एक बैठक लेकर उस जगह पर डंपिंग न करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं, और जो भी अनधिकृत जगह पर डंपिंग कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। सर अभी जो वर्तमान जिस स्पॉट पे खड़े हैं ये सर क्या है, यहाँ पे जो राखड़ का ढेर है ये है क्या वास्तव? इसके संबंध में मैं RO जो पर्यावरण के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके बताता हूं कि अगर उन्होंने परमिशन दिया होगा या अनधिकृत तौर पर किसी ने यहाँ पर डंप किया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी।